Hello everyone, this is Rita Singh. Welcome to my class. So in the last class I was explaining about that what are the strategies that is adopted by the state to prevent the domination. So I explained about that first the first strategy that is adopted by the Indian state is keep maintain the distance फ्रॉम द रिलीजन। स्टेट जो है वो रिलीजन से डिस्टेंस बना के रखता है। एंड आवर कंट्री इज़ नॉट रूल्ड बाय द एनी रिलीजियस कम्युनिटी। हमारी कंट्री किसी भी रिलीजियस कम्युनिटी से द्वारा रूल नहीं की जा सकती है। एनी गवर्नमेंट ब्रांचेज कैन नॉट प्रोमोट और डिस्प्ले द रिलीजन और रिलीजियस मैटर। किसी भी रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकती है और किसी भी रिलीजियस मैटर को डिस्प्ले नहीं कर सकती है। द सेकेंड स्ट्रेटेजी दैट वाज अडॉप्टेड बाय टू नॉट टू इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस मैटर। आई वाज गिवन द एग्जांपल ऑफ द 6 कम्युनिटीज टू वेयरिंग द टर्बन। और द लास्ट वाज द टू इंटरवेन adopted the strategy of intervene. That means in some of the religious matter the state is allowed to intervene. So here the next topic is about how the Indian secularism is different from different from that of the other democratic कंट्रीज़। हमारा जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज से कैसे अलग है। सो हियर वन एग्जांपल इज़ गिवन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द यूएस। एक एग्जांपल दिया गया है यूएस के कॉन्टेक्स्ट में। सो व्हेन द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अकर्ड इन द यूएसए में जब संविधान में पहला संशोधन हुआ था, इट प्रोहिबिट्स द लेजिस्लेचर टू मेकिंग लॉज इरेस्पेक्टिव ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एनी रिलीजन। ये यूएसए के संविधान में पहला संशोधन लेजिस्लेचर पर यह प्रतिबंध लगाती है कि वो धर्म की स्थापना से रिलेटेड किसी भी तरह का कोई कानून नहीं बना सकती है। एंड आल्सो इट कैन नॉट ये जो है इट कैन नॉट एक्सरसाइज ऑफ रिलीजन और लेजिस्लेचर कैन नॉट एक्सरसाइज ऑफ द। और यहाँ तक कि लेजिस्लेचर रिलीजन का फ्री एक्सरसाइज नहीं कर सकती है। सो देर इज़ द स्ट्रिक्ट डिफरेंस, देर इज़ ए स्ट्रिक्ट सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड स्टेट इन द यूएस में रिलीजन और स्टेट के बीच में स्ट्रिक्ट सेपरेशन है। एंड द हियर legislature are not allowed to declare any religion as a official religion and it is not allowed to promote any particular religion. यूएसए में लेजिस्लेचर को यह अधिकार नहीं दिया गया है कि वो किसी भी रिलीजन को ऑफिशियल रिलीजन डिक्लेयर कर सके और न ही किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन को वह बढ़ावा दे सकती है। So here is in US there is a strict separation between the state and the religion. That means state, जिसका मतलब ये हुआ कि the separation between state and religion means that neither the state nor religion can interfere in the affairs of one another. स्टेट रिलीजन के मैटर में और रिलीजन स्टेट के किसी भी अफेयर में किसी भी मैटर में इंटरफेयर नहीं कर सकती है। बट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और इंडियन सेकुलरिज्म इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द यूएस सेकुलरिज्म। ये यूएस सेकुलरिज्म से अलग है बिकॉज इन सम ऑल्दो देर इज़ ए सेपरेशन बिटवीन द रिलीजन एंड द state, but in some religious matter our constitution gives the right to stay, our constitution gives the right to intervene in some religious matter. लेकिन हमारा सेकुलरिज्म जो है इंडियन सेकुलरिज्म यह
यूएसए के सेकुलरिज्म से थोड़ा अंतर है, क्योंकि यह कुछ धार्मिक मामलों में स्टेट को इंटरवेन करने, दखल अंदाजी करने का अधिकार देती है। बिफोर आई वाज गिवन द एग्जाम्पल ऑफ द अनटचेबिलिटी, जैसे कि अनटचेबिलिटी के मैटर में, बिकॉज इफ़ द स्टेट थिंक दैट it is promoting the discrimination and it is the violation of the fundamental right of individual, in that case state can interfere in the religious matter। अगर स्टेट को यह लगता है कि किसी ये डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देती है और इन फंडामेंटल राइट्स का उससे वायलेशन, किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है, तो इन सभी मामलों में हमारा इंडियन सेकुलरिज्म जो है ये स्टेट को इंटरवेन करने का अधिकार देती है। बट द सेम राइट इट इज़ नॉट गिवन बाय द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन सेम राइट जो है जो हमें प्राप्त है और यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया गया है। और यही कारण है कि और कॉन्स्टिट्यूशन मेक लॉज दैट अबॉलिश द प्रैक्टिसेस ऑफ अनटचेबिलिटी, जो अनटचेबिलिटी के प्रैक्टिस को अबॉलिश करता है। एंड नाउ इट इज़ अ पनिशेबल क्राइम, और इसे पनिशेबल क्राइम के रूप में डिक्लेयर किया गया है। सो हियर नाउ दिस टॉपिक इज़ कंप्लीटेड, द चैप्टर इज़ ऑल्सो कंप्लीटेड। ये जो चैप्टर है ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। और यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, द इंडियन स्टेट इज सेकुलर एंड वर्क्स इन वेरियस वेज टू प्रिवेंट रिलीजियस डोमिनेशन। इंडियन स्टेट बहुत तरीके, ये सेकुलर स्टेट है और ये बहुत तरीक़ों से काम करती है जिससे कि रिलीजियस डोमिनेशन को रोका जा सके। इस रिलीजियस डोमिनेशन का वो मैंने पहले भी एक्सप्लेन कर दिया है। सो इसके रिलीजियस डोमिनेशन को रोकने के लिए वो बहुत तरह के स्ट्रेटजी भी अडॉप्ट की है, मैंने जस्ट पहले बताया आप लोगों को। सो नाउ द चैप्टर इज़ कंप्लीटेड। प्लीज़ do the comment in the comment section and like, share and subscribe my channel. See you soon in the next class.